मैंने बच्ची से प्यार से पूछा, बच्ची को गोद में लिया और शाम को बच्ची ने मुझे कुछ नहीं बताया। 8 दिन के बाद जब वालदा ने मुझे बताया ये मामला बन गया, मैं वो गरिंदों को नोच दूं। पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने आते ही पहले मेरे पे प्रेशर डाला। आप अपनी बच्चियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, गलत लोगों को इल्जाम लगा के पैसे का निशाना बनाते हो। डॉक्टर आया था, वो बच्ची से सवाल गलत गलत करने लग पड़ा। कहता बेटा क्या हुआ, आप उसने कैसे उतारा, आपकी वो कितने लोग थे। नाज़रीन, बच्ची के वालिद जो है मेरे साथ मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं और इनसे तमाम हक़ाइक़ और इस केस के हवाले से तमाम अहवाल जो हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। अच्छा। और मुश्ताक भाई क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ठीक है। कितनी देर होगी है इस घर में रिहाइश पजीर? इस घर में अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, होने वाले हैं 1 साल होना, पहले 12 साल हो गए मुझे इधर रहते हुए मालिक मकान के पास। अच्छा, इसी घर में? नहीं, पहले मैं ऊपर रहता था, नीचे आप 2 साल? अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं नीचे। यानी कि इस बिल्डिंग में आप पिछले 12 साल से रह रहे हैं? साल से मैं इधर रह रहा हूँ। मेरी ये बच्ची इधर ही पैदा हुई है, ठीक है। इधर ही इसके साथ ज्यादती हुई है। बच्ची स्कूल गई है, हमारा तो यही ज़हन था अभी बच्ची के साथ कुछ स्कूल में मामला बना। अच्छा। बच्ची जब स्कूल से आई है ना तो बच्ची, मैं तो घर में नहीं था, काम पे था। शाम को जब मैं आया हूँ तो बच्ची की वालदा ने बताया भी बच्ची के साथ कुछ हादसा पेश हो गया है। मैंने कहा कैसा हादसा पेश हुआ है? कहती भी ये मैं बता नहीं सकती कैसा हादसा पेश हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल में कुछ ऐसा मामला हो गया है। बच्ची बता नहीं रही। मैंने कहा हो सकता है बच्चे स्कूल में लड़ झगड़ पड़ते हैं, किसी बच्चे ने धक्का दे दिया हो, वो डेस्क लग गया हो, बच्ची इसलिए ना बता रही हो। भी कल भी स्कूल में खेलना है, मिल के बच्चों ने रहना होता है। तो मामला को ऐसा है। मैंने बच्ची से प्यार से पूछा, बच्ची को गोद में लिया और शाम को बच्ची ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब 8 दिन गुजर गए, मैंने बच्ची की मेडिसिन भी करवाई, सब कुछ करवाता रहा मैं। 8 दिन के बाद जब वालदा ने मुझे बताया ये मामला बन गया, मैं फौरन पार्क के बाहर निकला हूँ। मैं वो गरिंदों को नोच दूँ। मैं जब जाग बाहर गया हूँ तो मैंने सोचा भी ये बच्चों का कोई नहीं बनेगा, बच्चों को कमाने वाला मैं एक ही हूँ। फिर मैंने 15 पे कार चलाई है। 15 वाले जब पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने आते ही पहले मेरे पे प्रेशर डाला। आप अपनी बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत लोगों को इल्ज़ाम लगा के पैसे का निशाना बनाते हो। बच्ची मेरी इधर ही लेट रही थी, बच्ची बीमार पड़ी हुई थी। पुलिस वाले ने वो चादर खींची बच्ची से ऊपर। क्या नाम था उस पुलिस वाले का? ये मैं नाम तो नहीं मैं जानता, वो साहब जो इंस्पेक्टर आया था उसने बच्ची से चादर उठाई है। वो बच्ची से सवाल गलत गलत करने लग पड़ा। कहता बेटा क्या हुआ, आप उसने कैसे उतारा, आपकी वो कितने लोग थे। गंदे गंदे सवाल करने लग पड़ा। फिर यहाँ से उसको उठाया, बच्ची को ऊपर ले गया उनके रूम में। बच्ची वहाँ पे डर रही थी, बच्ची सामने नहीं जा रही थी, वे मुझे मार देंगे। मैं इनकी बात यहाँ पर टोक रहा हूँ। जिस पुलिस वाले ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, अब उनका नाम इनको नहीं पता। अगर वो साहब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इनकी जगह पर होते और ये आपकी जगह पर ये होते और यही सवाल ये आपसे करते आपकी बच्ची से, तो आप पे क्या गुजरनी थी उस वक्त? आपको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको कि आप बच्चियों वाले से ये सवाल कर रहे हैं। आप खुद बच्ची वाले हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या सवाल कर रहे हैं एक बाप के सामने उसकी बेटी से। खुदा का खौफ करें, इंसाफ तो आप फराहम नहीं कर पा रहे उनको, ऊपर उल्टा प्रेशराइज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक बाप के सामने उसकी बेटी से क्या सवाल कर रहे हो, इतने गंदे सवाल कर रहे हो, इतनी गंदी गुफ्तगू कर रहे हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको डूब के मर जाना चाहिए। फिर साहब वो मुझे ऊपर बच्ची को लेके गए हैं। बच्ची को कहते कहाँ पे लिटाया था आपको, ये लोग कौन कौन थे? बच्ची ने कहा ये एक लड़का ये है, एक लड़का वो कोई और है। वो लड़के की तलाशी ली है उन्होंने कमरों की। वहाँ से एक काला बैग उठाया उन्होंने, मुझे नहीं पता बैग के अंदर क्या था, और 4 से 5 उन्होंने मोबाइल उठाए हैं, आईफोन वगैरह थे। वो बच्ची को साथ नीचे ले आए हैं, वो लड़के को भी साथ ले आए हैं। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, खाली पजामा पहना हुआ था।
उसको कमीज डलवा के वो नीचे लेके आए हैं। नीचे ले जाने के बाद उन्होंने गाड़ी में उसको भी डाल लिया, मुझे भी डाल लिया। मैं कहता अच्छा मैं चलो मैं आपके पीछे आता हूँ, बैग अपनी पे मोटरसाइकिल पे आता हूँ। उन्होंने मेरे कंधे से खींचा, मुझे डाले में फेंक दिया। आपके ऊपर भी हम जाके केस करेंगे, पुलिस वाला कह रहा पुलिस वाला कह रहा है। मैंने कहा भी सर आप, मैंने 15 पे कॉल चलाई है, आप आए हैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुझे। है। आपने कहा था ना, आपने एहसान थोड़ी किया मुझ पे, आप मेरी कॉल पे ही आए। मैंने 15 पे कॉल की है, आप मेरे मामले को समझने के बजाय ऊपर मेरे पे प्रेशर डाल रहे हो। अगर आपने मामला नहीं सुधारना तो मुझे नीचे उतार दें, आप चले जाएं, मैं किसी और को बुला लूँगा। उन्होंने मुझे डाले में फेंक के अंदर फेंका है, बच्ची को भी साथ फेंका है। उधर लेके गए हैं, उधर जाके उन्होंने छोड़ दिया है। बच्ची के ऊपर जो भी आ रहा है वो बयान पूछ रहा बच्ची से, मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया है, मुझे कमरे के अंदर नहीं रहने दिया। बच्ची का बाप था, मैं बच्ची के पास तो बैठ सकता था, मुझे पास नहीं बैठने दिया। मैं बाहर खड़ा रहा हूँ, उतनी देर में उन्होंने एक मुलज़म और पकड़ के ले आए, बच्ची को दिखाया। बच्ची ने कहा ये लड़का वो नहीं है, वो लड़का और है। फिर उनके लोग आ गए, 10-12 वकील भी आ गए, उनके बंदे भी 15-20 आ गए। वो कोई मुझे इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। रात 9-10 का टाइम हो गया, मैं 11 बजे का गया हुआ, अभी तक उन्होंने कोई FIR नहीं काटी थी। फिर एक मीडिया वाला आया, वो मुझे साथ घर ले आया। जब घर ले आया तो वो पुलिस के डाले भी पीछे आ गए, उनके बंदे भी सारे, वो पठान वो वकील सारे इधर पीछे आ गए। उन्होंने मीडिया वालों ने वीडियो बनाई हमारी। वीडियो बनाने के बाद फिर वो डाले वाला आया, मुझे साथ लेके गया बगल में, वो मोहब्बत करने लगा, आपकी हम FIR करेंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। वहाँ पे जो उन्होंने FIR काटनी थी वो FIR भी नहीं काटी। फिर बंदे को उन्होंने उंगली तक नहीं लगाई, भी बंदे को पूछना था अभी दूसरा बंदा कौन है। वो पठान 15-20 लोग रोज़ ले आते थे, ये बच्ची को चेक करवाते थे, उन्होंने कोई बंदा पकड़ के नहीं लाए। फिर रात को मेरी उन्होंने FIR दर्ज करने के बाद मुझे DSP का पेश किया, बच्ची को भी पेश किया, उधर भी बच्ची के बयान हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा भी आप सुबह चले जाएं ज़िला कचहरी में, बच्ची का मेडिकल वहाँ पे होना है। उन्होंने एक लेडीज़ पुलिस का मुझे फ़ोन नंबर दे दिया, वहाँ पे वो लेडीज़ पुलिस आई है 12 बजे। 12 बजे के बाद उसने लेडीज़ पुलिस ने कहा कि बच्ची का मेडिकल नहीं होगा, ये बच्ची 10 साल की है, इसका मेडिकल जज साहब नहीं कहेंगे, बालक बच्ची नहीं है ये, ना बालक है, ये छोटी है बच्ची, 14 साल की बच्ची का मेडिकल होता है। मुझे तो पता नहीं था बच्ची का मेडिकल ये कहना था जो ज्यादती हुई है फिर उसको हम छुपा दें, ख़त्म कर दें। मैं उसको कहा मैं बच्ची का मेडिकल करवाना है, अभी तक मेरा उसने मेडिकल नहीं होने दिया। जज साहब के आगे उसने लिख के दे दिया कि बच्ची के माँ बाप मेडिकल नहीं करवाना चाहते। अच्छा, उन्होंने ये लिख के दे दिया कि बच्ची के दे दिया। मेरी बच्ची जज साहब के पेश हुई है, बच्ची ने बयान दिए हैं भी मेरे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती की है उन्होंने, 2 लोगों ने। बच्ची ने भी कहा, बच्ची ने भी कहा है। ठीक है, अब मेरे 2 बच्ची को क्या पता मेडिकल का। बच्ची ने जज साहब से कहा, बच्ची से जज साहब ने पूछा है भी मेडिकल आपका करवा दें। ठीक है, बच्ची को तो नहीं पता ना, मासूम उसको तो पता ही नहीं है। ये तो हम माँ बाप को पता है ना कि बच्ची का मेडिकल होना है। वो जज साहब ने 2 दिन हमारे बयान लिए हैं, 2 दिन के बाद वो बेल ले लिया उन्होंने, लड़के की रिमांड ले लिया 4 दिन का, 28 तारीख तक रिमांड था। फिर उन्होंने मुझे SP के पास पेश किया। SP के पास भी मैंने यही बयान दिया भी मेरी बच्ची का मेडिकल करवाया जाए। फिर वो SP का लीडर था कोई नवीद नाम का, उसके आगे मैंने फरियाद की, सर मैं आपकी शुक्रिया मेहरबानी होगी, मेरी बच्ची का मेडिकल करवाएं। उसने नौशीन को बुलवाया भी अगर ये माँ बाप जो कहते हैं मेडिकल बच्ची का नहीं होना, इनके आपने साइन करवाएं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं तो आज भी कह रहा हूँ मेरी बच्ची का मेडिकल हो। तो क्या कह रहे हैं वो उन्होंने मेडिकल अभी तक बच्ची का ना करवाने दिया ना हुआ है। जब पुलिस हमारे साथ जाएगी तो बच्ची का मेडिकल होगा, ऐसे मैं अकेला तो जाके करवा नहीं सकता। मेरी पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। उन्होंने चलान कर दिया बच्चे का दूसरे का, उससे उंगली तक नहीं टच की भी दूसरा लड़का कौन है ये बताएं। तफ्तीश पुलिस वालों ने करनी थी, पुलिस वालों ने कोई तफ्तीश नहीं की लड़के से, कोई उसको मारा नहीं है, उन्होंने पैसा खा लिया पुलिस वालों ने। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
मेरी मरीम नवाज से भी अपील है, मेरी जी से भी अपील है, IG पंजाब IG से भी मेरी अपील है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, वो दरिंदों को कटहरे में खड़ा किया जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और नाज़रीन, एक बाप जो है वो दुहाइयाँ दे रहा है और आगे ज़ारों कतार रो भी रहे थे कि इन्होंने अपनी बेटी को जिस हाल में देखा तो रोना शुरू हो गया। ज़ाहिरी बात है, एक बाप है और बाप का जितनी मोहब्बत अपनी बेटियों से होती है ये वो लोग ही जानते हैं जिनकी बेटियां हैं। लेकिन जब इसने, और गरीब के पास वैसे भी इज़्ज़त के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, गरीब के पास होती ही इज़्ज़त है। और ये इज़्ज़तदार लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करके ये बेचारा अपनी बेटियों का, अपने घर का, अपनी बीवी का पेट पालता है, लेकिन इंसाफ राहम नहीं हो रहा। अभी तक पुलिस है उसके रवैये से मुतमिन नहीं है, पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतमिन नहीं है। लेकिन मेरा ये मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए और उस दरिंदों को जो है वो कटहरे में लाया जाए।